नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। एक बार फिर कुछ चीजें विवादों में आ गई। अब शिवाजी पर संग्राम हो रहा है। फिलहाल राज्य में विवादित बयानों की बयार बह रही है। वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इतिहास और विवादित बयान के चलते महाराष्ट्र का राजनीतिक और सामाजिक पारा इन दिनों चरम पर है, गरमाया हुआ है। एक और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में पहले ही सियासी हलचल है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता ने शिवाजी महाराज द्वारा औरंगजेब से 5 बार माफी मांगने की बात कहकर नया विवाद शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब को 5 बार माफी के लिए पत्र लिखा था, यह कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। उन्होंने कहा कि उस वक्त राजनीतिक मुश्किलों से बाहर आने के लिए कई लोग माफीनामा लिखा करते थे। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि क्या बीजेपी अपने प्रवक्ता के इस बयान से सहमत है कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कब माफी मांगी? राउत ने मांग की कि मुख्यमंत्री को इसकी घोषणा करनी चाहिए। संजय राउत ने यह भी कहा कि चूंकि बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया, इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों को इसके विरोध में तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के औरंगजेब से 5 बार माफी मांगने की बात कहकर सियासी हलचल पैदा कर दी। तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि शिवाजी महाराज बीते युग के नायक हैं। दरअसल कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी महाराज अब एक पुराने आदर्श बन गए हैं। अब आप बाबा साहेब आंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी को नए आदर्श बना सकते हैं। राज्यपाल के बयान पर विपक्षी दलों के साथ साथ विभिन्न संगठनों और नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बयान से महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंची है, इसलिए राज्यपाल को हटाने की मांग आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार से की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर एनसीपी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता और एनसीपी शिवाजी का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि बात राजनीति की है और पुराने इतिहास को दोहराने की बात कही जा रही है। कभी सावरकर आ जाते हैं, कभी औरंगजेब आ जाते हैं, कभी बाबर आ जाता है, कभी नेहरू आ जाते हैं, कभी गांधी आ जाते हैं और अब शिवाजी महाराज आ गए, कभी महाराणा प्रताप आ जाते हैं। वर्तमान की राजनीति में ये इस तरह के जो मुद्दे हैं और इस तरह के नाम उछल रहे हैं, लेकिन क्या वर्तमान की राजनीति में इनकी आवश्यकता है? क्या जनरेशन को इनके बारे में पता नहीं है या इनके इतिहास को बयान अपने अपने तरीके से किया जा रहा है? इन बयानों से देश की जनता को क्या मिलने वाला है? सियासत गर्म है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, दूसरी तरफ चलते चलते अचानक बीच में जाकर कहीं बीच रास्ते पर उन्हें सावरकर मिल गए और सावरकर मिले तो शायद उनको ये पता लगा कि इस तरह की चिट्ठी लिखी है उन्होंने। और एक लाइन जो बड़ी प्रचलित हो रही कि आई विल रिमेन योर हम्बल सर्वेंट, सावरकर ने लिखा था माफी नामा में अपने। इस तरह की बातें जो है चर्चा का विषय बने हुई। औरंगजेब आज के दौर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, बाबर आज के दौर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, शिवाजी आज के दौर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, नेहरू आज के दौर में चर्चा का विषय बनी है, कांग्रेस आज के दौर में चर्चा का विषय बनी है, बीजेपी आज के दौर में चर्चा का विषय बनी है। अगर कुछ मुद्दे गायब हैं तो गरीबी गायब है, भुखमरी गायब है, बेरोजगारी गायब है, महंगाई गायब है। लेकिन इन मुद्दों के बीच में गायब होने का क्या मतलब? हम समझते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, दीपचंद राठौर कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे और संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना अपनी तरफ से बात रखेंगे। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये जिस तरह की बातें यहां पर सामने आ रही हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी जो बात कह रहे हैं उससे वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो सावरकर के को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाह रहे हैं या शिवाजी का अपमान करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए रविंद्र जी, शिवाजी तो हमारे आदर्श हैं और उन्होंने ही जो भगवा रंग दिया है उसी रंग को लेकर हम लोग चलते हैं। और वो तो सनातन धर्म के रक्षक रहे हैं, तो सनातन धर्म उनके ही आदर्श को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके आदर्श पे हम लोग चलते हैं। तो हम हमारी पार्टी या सुधांशु जी शिवाजी का अपमान कैसे कर सकते हैं? तो रही बात
सुधांशु जी जिन्होंने एक वक्तव्य दिया, तो वक्तव्य को जो तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है उसका परिप्रेक्ष्य कुछ और था, और उसको ये लोग उसको तोड़ मरोड़ करके मतलब सावरकर का दौर और शिवाजी का दौर एक ही था। आप किसी को अगर बराबर में रखकर कोई चीज उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो शिवाजी का दौर दूसरा था और सावरकर का दौर दूसरा था। सबसे बेहतर उदाहरण शिवाजी का ही मिला। देखिए रविंद्र जी, ये 1966 की बात है, 1666 की बात है सर। ये जब औरंगजेब दिल्ली पे शासन कर रहा था और हमारे शिवाजी महाराज जब महाराष्ट्र क्षेत्र में थे, और जब औरंगजेब दिल्ली से बढ़ते हुए जब गोलकुंडा तक आ गया, तो आपको भी मालूम है कि शिवाजी उस समय एक टैक्स लेते थे जिसको सरदेशी टैक्स कहते हैं। हाँ। तो जब ये गोलकुंडा तक विदर्भ तक आ गया औरंगजेब, तो उस समय आपको भी मालूम है कि मुगलों का जो शासन था वो कितनी दूर में फैला हुआ, तो कितने मजबूत थे। और नहीं तो ये इतिहास की विषय वस्तु है या वर्तमान में राजनीति की विषय वस्तु है? नहीं रविंद्र जी, जिस संदर्भ में सुधांशु जी ने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई युद्ध कोई मर करके जीता नहीं जाता है, ठीक, युद्ध मार कर जीता जाता है। तो जब कहीं पे ऐसी, आपको भी मालूम है कि शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध में प्रसिद्ध थे, गुरिल्ला युद्ध में उनको कोई पछाड़ नहीं पाता था। तो गुरिल्ला युद्ध जो होता था वो युद्ध में साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति चलती थी, ठीक। तो उसमें शिवाजी महाराज माहिर थे। और आपने देखा कि जब उनको मित्रता के लिए बुलाया औरंगजेब की, आप ये एक राजा है। नहीं तो राहुल गांधी ने जो बात कही थी उनकी कोई चिट्ठी तो होगी ना शिवाजी महाराज की। राहुल गांधी ने तथ्यात्मक चीजों को दिखाया और वो कह रहे हैं उस पर डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि सावरकर की तारीफ तो महात्मा गांधी भी करते रहे हैं, ये भी कहा गया है। तो उसमें कोई ऐसा उदाहरण दिया जाना चाहिए या महाराष्ट्र की राजनीति में एक उबाल लाने के लिए थोड़ा सा तड़का लगा दिया? नहीं, राजनीति में नहीं, सुधांशु जी ने एक उदाहरण पेश किया कि जिस प्रकार से ये मुगलों का शासन ये पूरे देश पे जो है कि अत्याचार का उसमें तांडव मचा रहे थे, तो किस प्रकार शिवाजी महाराज ने उनसे पंगा लिया, दाम दंड भेद नीति का जो उन्होंने सहारा लिया, तो उसमें बहुत सारी चीजें चलती है। कहीं पे हम जो है दुश्मन को मार करके शेर बन जाते हैं, कहीं पर हम उसे समझौता भी करना पड़ता है। वो एक युद्ध का एक नीति होती है रविंद्र जी, और वही सावरकर जी ने भी किया। सावरकर जी तो महात्मा गांधी जी ने भी लिखा कि जेल में आप इस प्रकार रहेंगे तो भाई आपके पास तो कोई इस प्रकार से वीआईपी व्यक्ति है नहीं, जवाहरलाल नेहरू की तरह की मोतीलाल नेहरू जी उनको जेल से निकाल लाएंगे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। ठीक है संजय द्विवेदी जी, ठीक है संजय द्विवेदी जी, उन्होंने केवल एक उदाहरण दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, जैसा कि राजेश बता रहे हैं। तो इस उदाहरण पर इतना बवाल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा कहीं आप तो नहीं बनाना चाह रहे हैं कि आपको फायदा लेना है चूंकि आने वाले चुनाव में? देखिए रविंदर जी, मैं एक बात बता दूं आपसे बहुत स्पष्ट कि देखिए संवैधानिक पद होता है महामहिम राज्यपाल का। महामहिम राज्यपाल का संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद पर बैठकर इतिहास को बदलना नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ चाहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, नहीं, ये तो सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने कहा था ना, उन्होंने सावरकर और शिवाजी का एग्जाम्पल दिया। नहीं, मैंने जो उन्होंने भी कहा है, हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भी सब इस्तेमाल किए हैं, वो भी सब अच्छे नहीं है। और उनको भी नहीं, उनको खाते से इस्तीफा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय भावनाओं से उत्पोत पार्टी है। तो किस तरह की पार्टी है उनका उन्हीं के बनाए राज्यपाल अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये तो बड़ी शर्मनाक घटना है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत का, तो इसको शर्म होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो आप दूसरे नहीं, तो अगर उन्होंने ये बात किया है तो इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? राजनीति से इसका कोई जुड़ाव है क्या? मुद्दे वाली बात नहीं भाई, जिसको हम जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम पूछते हैं, उनके बारे में जरूर ध्यान देना क्या उचित है क्या इस देश में? मैं तो नहीं मानता उचित है। शिवाजी महाराज का जो हमारे लिए आस्था है, या भगवान श्री राम के लिए आस्था है, या हमारे जो
स्वतंत्रता संग्राम चलाने के लिए जो हमारी आस्था है, भावना, विश्वास है, उसको तो नहीं डामाडोल करना चाहिए। दूसरी बात है, वो कोई बात करनी है अगर है तो आप कुछ भी बात करें, कोई आपको रोक नहीं करना है। आप संवैधानिक पद पे है, त्रिवेदी जी है, तो आप कोई बात करिए, लेकिन इस तरह अनर्गल बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देती, इसमें देश की जनता को दुख पहुंचता है। इससे तो स्पष्ट मैं बता दूं। दीपचंद राठौर जी, ठीक है, दीपचंद राठौर से भी जवाब लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपचंद राठौर जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी निकले, अचानक से बीच में सावरकर आ गए, तो ये आप एक तरफ देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जिससे कोई लेना ही देना नहीं भारत जोड़ो यात्रा का। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ रही है, और जो राहुल गांधी जी ने कहा था सावरकर जी के बारे में, तो वो सत्य कहा था। उन्होंने यही तो कहा था कि 1910 में जेल में गए थे और 1911 से लेकर 13, 14, 17 तक उन्होंने माफीनामा लिखना शुरू कर दिया था कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं स्वतंत्रता संग्राम में कोई नाता नहीं रखूंगा। नहीं, लेकिन उस पर तो उनके जो पौत्र हैं उन्होंने जवाब दिया है ना कि वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो कि हर कोई लिखता था उस दौर में, अंग्रेजों के जमाने में। आप उससे ये थोड़ी ना साबित कर देंगे कि सावरकर ये हो जाएंगे या गुलामी चाहते थे वो। देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सवैया आयोग का आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, टॉपकेस का आंदोलन चलाया, तो आप ये बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं कि सावरकर जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। उन्होंने तो सिर्फ 60 रुपए की पेंशन लेकर रत्नागिरी महल में जिंदगी भर अंग्रेज की गुलामी करी, आप बता दीजिए बैठे चैनल पे। लेकिन और दूसरी बात, नहीं, इस बात से आप इनकार कर रहे हो कि सावरकर जेल में किस वजह से बंद थे? अगर आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं चलाया तो सावरकर किस वजह से जेल में बंद थे? मैं ये मानता जरूर हूँ स्वतंत्रता सेनानी के अंदर उनका योगदान था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के लिए मतलब जो सेनानी के खिलाफ इन्होंने माफीनामे लिखे थे कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं स्वतंत्रता आंदोलन से भाग नहीं लूंगा और आपके सपोर्ट में रहूंगा। जब देश के आजादी के लिए हम लड़ रहे थे तो ये माफीनामा लिखकर उनसे माफी मांग रहे थे। तो आप बता दीजिए मुझे कि आज सावरकर बड़े हैं कि तो हमारे लिए महात्मा गांधी। राजेश जी का और बाकी नेताओं का ये कहना है कि जिस लाइन को आप कोट कर रहे हो ना, वो लाइन उस दौर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और उनके जो पौत्र हैं रणजीत सावरकर, प्रपौत्र जो हैं, उन्होंने भी यही कहा कि उस वक्त का ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट था जो हर कोई लिखता था, और अगर कोई भी अंग्रेजों की तरफ कोई लेटर लिख रहा है तो इन द एंड उन्हें ये लिखनी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये लिखनी पड़ती थी कि आई विल रिमेन योर हम्बल सर्वेंट। तो इससे क्या आप ये साबित कर देंगे कि वो गुलामी स्वीकार करना चाहते हैं? तो आप बता दीजिए, पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, तो पूछिए इन्होंने कौन सा आंदोलन में सहयोग दिया, पूछिए। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि किस तरह आज महाराष्ट्र के आराध्य शिवाजी का दूसरे से बार बार अपमान करना गलत है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र की, ठीक है, उनसे आप जान लीजिएगा, लेकिन ये तो बता दीजिए इन सब मामलों का कि आप सावरकर ले आइए, वो नेहरू को ले आए, कभी गांधी को ले आए, कभी बाबर को ले आए हैं, तो इन सब मुद्दों से वर्तमान राजनीति का क्या लेना देना, हमें ये बताइए। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ने के लिए निकले, बीच में दूसरी तरफ ये इस तरह के चीजें छेड़ देते हैं। महाराज इनको दिखने लग गए, मुगलों के छत्ते छुड़ाते थे, औरंगजेब के छत्ते छुड़ाते थे, आज ये उनका अपमान करने में लगे और उसकी तुलना गलत है। वर्तमान राजनीति से इसका कोई लेना देना है क्या? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बताना चाहूंगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज इतिहास को बुलाकर और नया इतिहास बनाने की कोशिश कर रही है और जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो गलत है। तो आप उसको शिगुफा क्यों छोड़ रहे हैं? जो चीजें ठंडी हो जाती हैं, जब आपकी पार्टी अगर ठीक करने की कोशिश करती है, एक ना एक बयान भी ऐसा आ ही जाता है जो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेता है। आप बता दीजिए, पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी, सावरकर जी ने कौन सा आंदोलन चलाया, किस देश आजादी के अंदर उन्होंने योगदान दिया, बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, नहीं चलाया, मान लीजिए सावरकर जी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, आपकी मान लेते हैं, अगर हम आपकी बात मान लेते हैं ना दीपचंद जी, आपकी बात मान लेते हैं, तो वर्तमान राजनीति से उसका क्या लेना देना है? देखिए, जो इतिहास है उस इतिहास को लोगों के बीच में रखना भी जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस इतिहास को छुपाकर आज कभी तो ये सावरकर को मान बता देते हैं, कभी ये मतलब
महाराज शिवाजी छत्रपति का अपमान करने लगाते हैं, तो जो हकीकत है उसको सामने रखे ना। आज ये बताया, इन्होंने कहा है कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी। अरे उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने तो उनके छक्के छुड़ाए। अरे सर, ये जो चीजें उछालते हैं ना, ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। इस तरह की चीजों से तो कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। जो बड़े मुद्दे हैं उसकी तरफ गौर करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्द आएंगे और राजेश जी से जवाब लेंगे कि इस तरह के मुद्दों का मकसद क्या हो जाता है। आप एक तरफ बात करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं वो कभी बाबर आ जाते हैं, कभी हुमायूं आ जाते हैं, कभी अकबर आ जाते हैं, कभी शिवाजी आ जाते हैं, कभी सावरकर आ जाते हैं, कभी नेहरू आ जाते हैं। वर्तमान के राजनीति को या वर्तमान के युवाओं को या वर्तमान के जो परिदृश्य में भारत को क्या इन चीजों की जरूरत है? बड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती? सब कन्नी काटते नजर क्यों जाते हैं? एक हम्माम में सब एक जैसे हैं क्या? अब शिवाजी पर संग्राम छिड़ रहा है। अलग अलग इतिहास के पन्नों में दर्ज नायक अब धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कोई फिल्म बनाई जा रही है। राजनीति की बात गंभीरता भरी होती है, देश के विकास के लिए होती है, लेकिन यहाँ पुराने नायकों को आज भुनाया जा रहा है राजनीति में। इसको किस तरह से देखा जाए? राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। दीपचंद राठौर ने कई गंभीर सवाल रखा है। सबसे पहला तो उन्होंने ये कहा कि आंदोलन कौन से चला है, उसका तो जवाब दे दीजिए, लेकिन मैं फिर आपसे वो सवाल जरूर करना चाहूंगा कि इस तरह के मुद्दों की जरूरत क्या पड़ जाती है? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस वालों को तो लगता है कि केवल गांधी परिवार ने ही देश को आजादी दिलाई है, उसके अलावा देश की आजादी में किसी का योगदान नहीं है। अरे इनको मालूम होना चाहिए, इनको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वीर सावरकर को 1909 में लंदन से गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार उनके ऊपर आरोप क्या था कि एमटी जैक्सन जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के डीएम थे, उनके हत्या का साजिश उनमें था। और उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया था? अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि जब उनको सेकुलर अंडमान के वो ट्रांसफर कर रहे थे, तो उनपे आरोप लगाया गया कि इन्होंने लोगों को भड़का करके अंग्रेजों से लड़ने की युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है पूरे देश में। नहीं, वो तो ये भी पूछ रहे हैं कि अभी संजय द्विवेदी ने ये पूछा, संजय द्विवेदी ने ये पूछा कि ठीक है आप सावरकर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आप शिवाजी की बात क्यों कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने पहले कहा, और यहाँ पर शिवाजी महाराज बीते युग के नायक हैं, ये राज्यपाल साहब बोल रहे हैं। पूरा जवाब तो दे दें। अरे रविंद्र जी, सावरकर जी 15 साल की यातना, बताइए, मतलब उनको 2 बार सजा मिली। उनको क्यों मिली सजा? उनको 15 साल की यातना, वो भी काला पानी की सजा उनको मिली। और नेहरू जी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था जेलों में। मोदी लाल जी अपने प्रभाव से उनको जेल से रिहा करवा देते थे। तो सुधांशु जी ने एक उदाहरण दिया कि युद्ध में हर नीति अपनानी पड़ती है, कल पल छल और एक इंडिया विकास, ठीक है, मर करके नहीं, मार कर युद्ध जीता जाता है। और आज जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देश की बहुत जरूरत है। देश से निकलने, वो जेल से निकलने के बाद उसने किस प्रकार से लोगों का एक उद्योग खड़ा किया, और उन्होंने आजादी में पीछे रह करके नीति बताते रहे और देश को आजाद कराने में कितना बड़ा योगदान दिया। एक बात। दूसरी बात देखिए रविंद्र जी, मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये सावरकर जी का अपमान करते हैं, और ये जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे और सावरकर का अपमान सुन करके भी ये ऐसा कौन सा लालच है इनको कि ये कांग्रेस से गोद में बैठे हुए हैं? कांग्रेस के तो आदर्श हमेशा से औरंगजेब रहे हुए हैं। ये तो इनका जो अब ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है क्या? बताइए ना कि आंदोलन चलाया आजादी के लिए, बताइए। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, वल्लभ पटेल, संजय द्विवेदी जी, गलत है? आप बताइए ना कौन सा आंदोलन चलाया? बड़ी बड़ी बातें करना अलग है, चैनल पे बैठ कर बताइए ना। उन्होंने तो 60 रुपए लेकर दीपचंद जी आ रहे हैं आपके पास, संजय द्विवेदी से सवाल है ये। बता देते ना, दीपचंद जी आ रहे हैं आपके पास, संजय द्विवेदी आपसे सवाल है। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, 1 मिनट राजेश, आप जवाब ले लेना राजेश जी, समय कम है, जवाब ले लेते हैं। संजय द्विवेदी जी, आप इतना सम्मान करते हैं शिवाजी महाराज का, हिंदुत्व का भी, सावरकर का भी, आप सावरकर पर कोई टिप्पणी नहीं देते हैं। कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, वो कह रहे हैं आप। मैं तो बता दूं, आप भारतीय जनता पार्टी है, माननीय सावरकर जी को आज के भारत में नहीं भाई, लंबी लंबी बातें करते हैं, ज्ञान देते हैं। हम उनके पास बैठ गए, हम उनके पास बैठ गए कांग्रेस के पास, ये तो मायावती माननीय मायावती से बैठ गए थे। ये तो जनता से न्यूज बैठे थे, जिन्होंने तो लात मार के भगा दिया और लेडी बना ली। ये तो कागजवानी है भाई, उससे
बीजेपी के साथ बैठ गए, जिनको बाद में आतंकवाद कर दिया उन्होंने जगह नहीं किया। उनकी नेता वहां पे बैठ जाते हैं। राजेश जी अब जवाब सुन लीजिए ना, राजेश जी जवाब सुन लीजिए, राजेश जी जवाब सुन लीजिए। उनके गठबंधन करते हैं, तराजू और तलवार कहने वाली पार्टी के साथ ये गठबंधन करते हैं। जिनकी लड़ाई जो है सांसदों के साथ मिली बोलो दो। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, हमारी राजनीतिक संजय द्विवेदी जी आवाज आ रही है? महाराष्ट्र में आवाज आ रही है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। रविंद्र जी, हाँ। पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ। हमने जो सरकार बनाई महाराष्ट्र में, ऐसे आज ये कह रहे हैं ना राजू तो सरकार बनाई, हमने तो पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाई। इनके तरह जब चारों कपड़े पास लेंगे तो क्या थोड़ा लोग बनाते भारतीय जनता पार्टी की माध्यम से, ठीक है, तो सरकार बना लो। हमने तो उनकी ये काम तो एक ही बार हो सकता है ना संजय द्विवेदी जी। मान लीजिए आज अगर धोखाधड़ी उन्होंने कर दी तो जनता को ये सब दिखाई दे रहा होगा, चुनाव में सब पता लग जाएगा। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं, इन्होंने वो कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, उन्होंने शिवाजी का अपमान कर दिया, उन्होंने चालीसा नहीं पढ़वाई, उन्होंने औरंगजेब की बात कर दी, उससे तुलना कर दी, इन सब ये ऐसा नहीं लगता कहीं बाहर सड़क पे खड़े हुए कुछ लोग लड़ रहे हैं जिन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? राजनीति की परिभाषा बदल गई है क्या? जो देशभक्ति की बात करता था, जो देश के विकास की बात करता था, आज वो नेता नहीं रह गया क्या हमारे पास जो इन चीजों पर रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सब चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं जो आपको इस तरह के बयानों को पकड़कर उस पर लड़ाई झगड़े करने की आदत रहती है। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। दीपचंद राठौर जी, जो सवाल हमने पूछा वही सवाल हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। देखिए, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, ना महंगाई की चर्चा होनी चाहिए, ना बेरोजगारी से इनका मुद्दा। आप तो रास्ता भटक जाते हैं ना। अगर पूछना है तो ये आजकल इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों से पेंशन पाकर अपनी जिंदगी काटने वाले की तुलना, ठीक है, राजेश जी आ रहे हैं, राजेश जी करना गलत है। अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद, रिहाई होने के बाद जो किरदार सावरकर का था, उसका असर हमारे स्वतंत्रता संग्राम पे पड़ा था। उनका कोई योगदान नहीं है, उनकी तुलना स्वतंत्रता सेनानी से करना गलत है। और अंग्रेज जो जिन्होंने लोहा लिया था उसका अपमान है। आज देखिए, बात किसकी होनी चाहिए थी? महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दे क्या होने चाहिए? नहीं हो रही है। मुद्दे क्या होने चाहिए? आज मुद्दे को भटका कर कभी शिवाजी का अपमान करने की कोशिश की जा रही है और सावरकर को मान बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी, और इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधेंदु त्रिवेदी जी, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मैं वो यही बात कहेंगे, राहुल जी को भी माफी मांगनी चाहिए। राजेश जी, चलते चलते एक बात जरूर पूछना चाहेंगे, रोज है कि बड़े बड़े मुद्दों पर बात की जाएगी या यही चीजें चलती रहेंगी, यही चीजें, यही मुद्दे उठाए जाते रहेंगे कि इतिहास से एक किरदार ले आइए और उसके बाद उसको थोड़ा सा राजनीति में तड़का लगाने के लिए छोड़ दीजिए। राजेश जी, ठीक है, दीपचंद जी आपकी बात हो गई, दीपचंद जी आपकी बात हो गई। चलते चलते हम राजेश जी से सवाल है। राजेश जी, देखिए रविंद्र जी, अब ये मुद्दा तो राहुल जी लेकर के आए थे। नहीं, वो मुद्दा नहीं, मुद्दे और भी हैं जिस पर बातचीत नहीं होती है। उत्तराखंड में लड़की का मर्डर हो गया, मुंबई में भी श्रद्धा मर्डर केस सामने आया, हाथरस की दलित बेटी पर भी बात हुई, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नहीं, श्रद्धा पे क्यों बोलेंगे? श्रद्धा पे क्यों? इनके आदर्श तो औरंगजेब है ना रविंद्र जी, ये श्रद्धा पे क्यों बोलेंगे? ये तो अंकिता के बारे में बोलिए ना, कांड के ऊपर बोलिए जो गुजरात। हमने यूके की भी बात की। मैं सिर्फ मेरा इन मुद्दों को लाने के मकसद यही था, ये पूछना चाहते हैं कि गंभीर चीजों पर, गंभीर विषयों पर चर्चा होगी, सबका साथ सबका विकास की बात कही जाएगी या उसको दो धड़ों में, तीन धड़ों में बांटने की कोशिश की जाएगी? रविंद्र जी, चर्चा तो केवल विकास पे होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे रहती है वहाँ पे केवल विकास की बात करती है और विकास पे ही चर्चा करती है। मुद्दा तो ये लोग उठाते हैं ना, सावरकर जी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबका साथ सबका विकास, हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है।
अपने अपने कसीदे गढ़ रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उसने किया क्या है, कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जिससे जनता उनको वोट दे दे। और राजनीति में आजकल प्रचलन में है कि पुराने नायकों में से एक नायक निकाल कर लाइए और सियासी जो जमीन है उसमें गर्माहट लाइए, एक तड़का लगा दीजिए। जनता को यह समझना है, असल बात पूछिए, गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भूखमरी क्यों है। इन सवालों से अगर कोई बचता है तो फिर आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।